अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करता हूँ जी चाइना से हमारा क्या कैसा रिलेशनशिप है, तो आप लोग क्या कहोगे जी? चाइना फ्रेंडशिप, ये हमारे जेब में पहली बात आती है जी। इस तरह हम इंडिया की बात करेंगे तो सही है। तो ये हमारे यही जो व्यूज़ होते हैं जी, जो आवाम में आते हैं, हम जैसे उनको कंसिडर कर रहे हो, और यही व्यूज़ गवर्नमेंट लेवल पे भी जाके एक फॉर्म होते हैं, सही है। तो यूएस के साथ हमारा इसको कहते हैं इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, एक टर्म यूज़ करते हैं हमेशा जितने भी ये फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये याद रख लो कि जी वो जो है हम शादीशुदा हैं लेकिन मजबूरी की वजह से हमने एक दूसरे से शादी की हुई है, हमारे अंदर कोई मोहब्बत लव या कोई मतलब वो जो है रिश्ता नहीं है, इट्स टोटली नीड बेस्ड, सही है जी। अब हुआ ये कि पाकिस्तान 1947 में बन गया जी, तो उस वक्त देयर वाज अ कोल्ड वॉर, एक टर्म होती है जी, कोल्ड वॉर चल रही थी, सही है। कोल्ड वॉर क्या क्या मतलब होता है जी? ठीक है, दो सुपर पावर्स थी, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बायपोलर वर्ल्ड। उस वक्त थी बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर वर्ल्ड का मतलब है देयर वाज टू सुपर पावर्स, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी यूएसएसआर। जब हमने कोल्ड वॉर की बात करनी है तो हमने यूएसएसआर कहना है, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, तो फिर उसका जो मेजर पार्ट था दैट वाज रशिया, लेकिन और भी बहुत सारी काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, दिस वाज ऑल यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से क्या बनता है जी? यूनाइटेड। यूएसएसआर से क्या बनता है? यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया, मेरे ख्याल में ये बनता है। तो हम उसको कहते हैं बायपोलर वर्ल्ड, सही है। जब दो अभी एक ही सुपर पावर है, वो कौन सी है? तो हम इसको क्या टर्म देंगे? हम एड्रेसर, इसे तुम सबने रखा हुआ है ना, वो और चीज है यूनिपोलर वर्ल्ड, वेरी गुड, ठीक है जी। अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड है कि अभी एक ही सुपर पावर चल रही, सही है। आए सर आए, अस्सलाम, तशरीफ रखें। तो अभी ये यूनिपोलर वर्ल्ड चल रही है जी, इसलिए ये था। तो अब जनाब उस वक्त थी, खैर कोल्ड वॉर चल रही थी, हम ये कह रहे थे। तो देखो टू मेजर ब्लॉक्स, रशिया और अमेरिका, सही है। तो अब जब भी जो नई स्टेट्स बनी हुई, किसी न किसी के साथ अपने खातिर, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि जब बना था तो वही वेरी वीक स्टेट, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें एड की जो है फॉरेन एड की ज़रूरत थी, हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, हमें फॉरेन वेपन्स की ज़रूरत थी, इंडिया की थ्रेट हमारे ऊपर थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने किसी न किसी को किसी के साथ अपने आप को अलाइन करना था। अब इंडिया में जो नेहरू साहब थे वो ज़रा सोशलिस्ट माइंडसेट के आदमी थे, तो उनका जो नेचुरली जो बेंट था दैट वाज रशिया। तो ऑटोमेटिकली ये भी एक बन जाता है, अगर इंडिया के वो हमारा जानी दुश्मन था, इंडिया अगर उधर गया तो हमने उसी हिसाब से इधर आ जाना है। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आप कहीं भी जाके कहीं प्रीडोमिनेटली मतलब स्पेसिफिकली आप डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ से हमारा यूएस टिल्ट शुरू हुआ। लियाकत अली खान से भी कहते हैं कि जी उन्होंने वो एक कॉन्स्पिरेसी थेरी सी है, लेकिन हम क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है तो इसमें हम कॉन्स्पिरेसी थेरीज नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमें वो जो है इस तरह की बातें अगर आपको किसी को पढ़ें या कोई बताए तो आपने वो बातें मेंशन नहीं करनी, हमने इसको शुरू ही अयूब एरा से करना है। जनरल साहब जो थे उनका वक्त जो था वो एक मतलब परमानेंट टिल्ट आपका अमेरिका की तरफ आ गया। आपके सामने अभी भी आप व्हाट्सएप पे कभी कभी देखते होंगे कि जब वो प्रेसिडेंट अयूब साहब तशरीफ ले गए तो वो स्टेट डिनर दिया और बड़ी उनको ये, और फिर उस वक्त जो थे शायद कौन थे, प्रेसिडेंट आइजनहावर साहब थे शायद, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो हमारा मोस्ट एलाइड, एक ये टर्म यूज़ करते हैं, उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी जो हम वो बड़े उसकी चर्चे हुए थे जी कि मोस्ट एलाइड एलाई है, इतनी एक इंपॉर्टेंस है। तो फिर उन्हें सारा कुछ आपको उस वक्त अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि सारी गाड़ियाँ भी अमेरिकन होती थी, शेवल एक्सेट्रा ब्यूक शूक ये सारी अमेरिकन मेड कहा जाती थी। इवन जो हमारी ये है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें सब अमेरिका, वो उन्हें खोल दी और सब वो होता था, ठीक है। अब भी ज़्यादा है, जब भी सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। उसके बाद ही फिर दो ये टर्म्स याद कर लो, सीटो और एंड सेंटो, ये आपने सुनी होगी। इससे क्या बनता है जी? सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। और से क्या है जी? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दो वो ब्लॉक्स बने थे जी, तो उसमें बेसिकली अमेरिकन लेड थे, अमेरिकन इन्फ्लुएंस थे
तो उसमें उन्होंने ये वही जो है अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन रशिया एंड ऑस्लो, उसमें पाकिस्तान बड़ा एक्टिव मेंबर था और उसमें ये डिफेंस पैक्ट भी थे कि जी इस हद तक उसमें था कि जी अमेरिका जो है अगर वो पाकिस्तान की जोग्राफिकली एट्सेट्रा इन केस ऑफ वॉर पाकिस्तान की मदद करेगा ये है वो। तो उस वक्त आपके जो रिलेशनशिप थे बहुत फिट चल रहे थे। फिर बीच में जनाब 1965 की वॉर आ गई, तो उसमें अमेरिका ने जब हमें ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ने हमारी किसी किस्म की भी मदद करने से, तो पहली वो जो थी आप कह लें दरार, वो जो पहला था वो पहला स्टोन वो जो था 1965 की वॉर वाला। अब इसमें इशू ये है कि उसने अमेरिका ने दोनों मुल्कों की मदद करने से इनकार कर दिया था। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की थी, लेकिन हम उसको ज़्यादा पर्सनली लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान वाज इन अ मच वीकर स्टेट, पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत थी, इंडिया उस स्ट्रेंथ में था, तो इसलिए वो हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमें करनी चाहिए थी। बहरहाल खामोश, हाँ अमेरिका के थे, तब अगर दोनों तरफ उसने ना की थी तो फिर मिलिट्री की सपोर्ट क्यों की थी अमेरिका ने? ये देखिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये मैं भी बात करूँ कॉन्स्पिरेसी न्यूट्रल, मैं भी इसका कोई सबूत नहीं हमारे पास, कॉन्स्पिरेसी थेरीज है, हमने पेपर में कॉन्स्पिरेसी थेरीज में नहीं जाना, मैं वो आपको पहले इसलिए बात की है। सर लेकिन ये भी तो इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है ना कि योर फ्रेंड इज नॉट हेल्पिंग योर एनिमी, तो इट मींस ही इज योर फ्रेंड। तो अमेरिका के उस टाइम अपने इतने इश्यूज थे, मार्टिन लूथर किंग की 1963 में जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मारा गया, उसके बाद लिंडन जॉनसन साहब आ गए और फिर जोन से सिविल राइट्स मूवमेंट, मार्टिन लूथर किंग तो टॉप के ऊपर थे सर। तो अपने इतने इश्यूज में मिलियंस ऑफ पीपल जो वाशिंगटन के अंदर जमा हो गए जब, तो 1964 में फिर सिविल राइट्स मूवमेंट सबसे पहले कहा गया कि नहीं ब्लैक्स का भी राइट है कि वो एक ही रेस्टोरेंट में बैठे और वो सारा, तो वो तो अपने इतने इश्यूज में घिरा हुआ था। तो हमें तो चाहिए कि हम उस थ्योरी को माने कि इफ योर फ्रेंड इज नॉट हेल्पिंग योर एनिमी इज योर फ्रेंड। तो आप उसको इस साइड पे क्यों ले आते हैं कि भाई वो अमेरिका ने इसलिए हमारी मदद नहीं की क्योंकि वो करना नहीं था चाहता, उसकी इंडिया की भी नहीं की, वो तो खुद अपने इश्यूज में इतना घिरा हुआ था। इफ योर कंट्री इज नॉट स्ट्रांग इनवर्ड तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू वुड बी। नहीं देखो ये इस आपकी बात सही है, देखो ये दोनों एंगल होते हैं, एक आपकी इंटरनल सिक्योरिटी होती है और एक आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, सही है। अब ये दोनों जो है इसका इम्पैक्ट होता है। अब हमारे पास अगर जैसे है कि हम इंटरनली अगर हम वीक हैं तो हमने एक्सटर्नल फ्रंट पे क्या करना है, बल्कि इसकी एग्जांपल अभी हम इसमें अफगान पीस प्रोसेस में पढ़ेंगे भी, सही वो आपकी बात सही है। लेकिन जब हम उसको इन टर्म्स ऑफ वो स्केल देखते हैं ना, तो वो जो आप सारी बातें कह रहे हैं ना वो इसी तरह की है जिस तरह इमरान खान ने धरने देने शुरू कर दिए, इस लेवल की अमेरिका के एंगल से था। जैसे अपोजिशन पीटीएम की रैलीज निकाल रही है ना, वो यही था। अब इसकी बेस पे आप अपना कश्मीर पे तो अपना चेंज नहीं कर लोगे ना। अब खुदा न खास्ता कल को अगर कोई इंडिया पे हमला कर देता है फॉर एग्जांपल, तो आप ये तो नहीं कहोगे नहीं पीटीएम की रैली से तो आपको मुकाबला नहीं करते। तो वो उस लेवल की उनकी टनल गेम थी, जो उनकी वो जो है सारी फॉरेन पॉलिसी उसी तरह चल रही थी। उसमें वजह ये थी कि उस वक्त वो जापान और वेस्टर्न यूरोप जो था ना, इसकी रीबिल्डिंग में मसरूफ थे, उनका फोकस नहीं था साउथ ईस्ट एशिया पे, सही है। वो उधर सारा फोकस होने, वेस्टर्न यूरोप वो भी तो निकले थे ना रशिया से बाहर, वो जैसे वो आयरन कर्टन कहते हैं, वो तो बिल्कुल रशिया के इन्फ्लुएंस में थे ये ईस्टर्न यूरोप वाले सारे, तो वो उधर मसरूफ थे उनको अपने साइड पे करने के, जो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे थे। ये तो बाद की बातें थी, उनका फोकस बाद में इस पर कन्वर्ट हुआ तो फिर वो सीधे हो गए। वो एक इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है वो ये है। एनीवेज तो वो खैर वो मतलब इतने फार फेस्ट है कि उसमें हमें ना हमारे पास टाइम और ना हमें वहाँ जाने की जरूरत है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपने एंगल से कि पहला मसला वहाँ पे बना के जब उसने वो कर दिया। फिर इसी तरह 1971 की वॉर आ गई जी, उसमें भी उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमारा कोई कुछ नहीं किया, ठीक है जी। तो फिर आगे मोटे मोटे इवेंट्स ये हैं कि जी फिर आगे जी अफगान वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर आ गई मॉडर्न हिस्ट्री वाली, जो ये थी रशिया वाली। अब जब रशिया इधर आ गया तो अब उनके इंटरेस्ट लाइन हो गया हमारे साथ, देखो ना, क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि पहले वो ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि वो रशिया को बॉर्डर कर रहे थे, उनको खतरा था कि रशिया उधर इन्फ्लुएंस करेगा, तो उन्होंने उस पर अपना फोकस किया, ये खित्ता उनके साथ नहीं था। अब जब अमेरिका यहाँ आ गया तो अब उनको नजर आ रहा था, तो अब उन्होंने फिर पाकिस्तान की जो लोकेशन थी, तो अब वो पाकिस्तान एकदम जो है वो कर दिया सीधे ही। उन्होंने उस वक्त 1980s में वो पहला जो वो पैकेज डील थी वो $3.2 बिलियन की थी। $3.2 बिलियन आज की भी आपके सामने है कि उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन हमारा टोटल IMF का जो है वो इतना होता है प्रोग्राम। तो उस वक्त 1980s में सीधे पहले उन्होंने कहा जी $3.2 बिलियन तो ये ले लो, और उसके बाद कितने पैसे आपके सामने कितने पैसे वो आए। तो वो फिर सारा वो जो 10 साल जब तक ये रहा, उन्होंने वो तालिबान क्रिएट किए जो जिनको उस वक्त मुजाहिदीन कहा करते थे, तो वो था। उसके बाद जनाब फिर ऐसे ऐसा 90s में, मैं आपको सारी चीज़ें लिखा दूंगा, मैं भी आपको समझी बता रहा हूँ। 90s में वो ज़रा कूल डाउन हो गए। फिर 98 में आ गई प्रेसलर अमेंडमेंट। प्रेसलर उनका एक वो था वो क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर था। तो 98 में हमने क्या किया कि कर दिए धमाके।
जब धमाके किए तो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट आ गई जिसमें उन्होंने आपको हर तरह से आपके ऊपर सैंक्शंस कर दी, मिलिट्री, इकोनॉमिकली, हर चीज़ की सैंक्शंस कर दी। तो वो दैट वाज अमेंडमेंट 25 से चल रही है, 25 से प्रेसिडेंट अमेंडमेंट चल रही है 90 के जब अच्छा। से विड्रॉ कर रशिया। हाँ। तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के थ्रू 89 में जो हमने F-16 खरीदे हुए थे वो नहीं दिए गए, उसके बदले में गंदम दी गई। हाँ। बाद में अच्छा, ये फिर मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। चलो ये मैं मेरे पास लिखा हुआ है, मैं तुम्हें ठीक करा देता हूँ। ये भाई सही कह रहे हैं। 98 में जब बिल आया था उसका क्या नाम था? वही प्रेसिडेंट अमेंडमेंट 1985 में ही आई थी। अच्छा। 88 में पहले तो क्योंकि प्रेसिडेंट सुन लो भाई, हेलो, हाँ प्रेसिडेंट सर्टिफाई करता था कि जी ये पाकिस्तान को ये हाँ, वो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट में ये प्रेसिडेंट को कहा गया था। 90s के बाद प्रेसिडेंट इनकार करने के बाद सर्टिफाई नहीं करता। ओके, तो वो ऑटोमेटिक सैंक्शन सारी लग गई। ठीक है जी, तो ये एक वो फिर बड़ा लो पीरियड था जी। इस तरह करते करते बिल 2001 आ गया जी। उसमें आप पहले भी आप फ्रंट लाइन स्टेट बने अगेंस्ट रशिया, फिर आप फ्रंट लाइन स्टेट बन गए अगेंस्ट तालिबान, और फिर आपके सामने है कि जी मुशर्रफ दौर में जो कुछ हुआ करते कराते जनाब वो था। अब जो है इसमें बहुत फिर अप्स एंड डाउन्स चलती रही, लेकिन मोस्टली यही जो है कि जी डू मोर वाला फिर एक वो मंत्र आपके सामने वो आ गया। और उस करते करते जनाब जो है कुछ इनिशियली एक पीरियड बड़ा अच्छा गुजरा जब वो उनको ज़रूरत थी, बिल्कुल जब वॉर अपने पीक में थी। अब जैसे जैसे वो भी ठंडे होते गए और वो जो तालिबान थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ वो आ गए और वो कंट्रोल करना उनके लिए बस में ना रहा, तो फिर जो है वो अगैन उन्हें किसी को जो है स्केप गोट बनाना था, पाकिस्तान स्केप गोट बनता रहा कि जी डू मोर होता रहा। सेंचुरीज की बात होगी कि ये जी पाकिस्तान के पास से सेंचुरी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क का बड़ा इशू चल रहा। अब ये हक्कानी नेटवर्क जो है ना, इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम तालिबान, इसको कभी मैच नहीं करना तालिबान के साथ, ठीक है जी। बल्कि ये तो इसके बारे में तो वो उनके जो एक हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा था कि जी इट्स अ वेरिटेबल आर्म ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज। वो उसको पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी का ही एक वो समझते हैं कि इसी का एक आर्म है, ये करता है। तो दे टू डिफरेंट थिंग्स, सही है। सर हम देखें तो जब भी यूएस के हमारे साथ रिलेशन अच्छे रहे, ये मिलिट्री दौर रहा है, डेमोक्रेटिक दौर में कभी भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे। आप देख लें भुट्टो के दौर में, 90s के पूरे दौर में, अब जब मुशर्रफ साहब गए उसके बाद के दौर में तमाम में जो लो रिलेशन थी रहे। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, रिलेशन रहे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मिलिट्री दौर में क्योंकि मिलिट्री के लिए अपने वहाँ पर इस तरह उनके इंटरेस्ट अलाइड होते हैं, तो इस दौर में वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अयूब का टाइम आप देख लें, उनके इंटरेस्ट उस वक्त जी टाइम देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है, का टाइम उनका इंटरेस्ट तो उस टाइम तालिबान को सर मारना। एग्जैक्टली। तो वो सबसे अब वो देखो ना, उसमें फिर आप इसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि जब उनका इंटरेस्ट होता है तो मिलिट्री को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगेन दिस इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बात सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ है, लेकिन पेपर में हम नहीं लिख सकते। हमने यहाँ पेपर की तैयारी करनी है ना, इसलिए ये डिस्कशन बिल्कुल आपकी ठीक है, जो आपके पॉइंट्स है बिल्कुल वैलिड है। इस एंगल में एडिटोरियल रूम में वो हाँ, हम पेपर में ये बातें नहीं लिख सकते क्योंकि पेपर में हमने बिल्कुल टू द पॉइंट चलना है ताकि हमें नंबर मिले। जब ये बातें लिखेंगे, अगर आपके सामने भी देखो ना, अगर आप पेपर चेक कर रहे हो और कोई बंदा ये कहानियाँ लिख रहा है तो आप कहोगे यार किधर चला गया, मैं क्या पूछ रहा हूँ और ये किधर लेके चला गया। तो वो इसलिए उस एंगल से हमें इन बातों में नहीं पढ़ना, तो चले गए। अभी मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, उसके अंदर जो है ना डेकेड वाइज हम इसको देख लेते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि क्या क्या रिलेशनशिप थे। वो आपके पास एक समरी आ जाएगी, फिर आप उसको जो होना आगे एक्सपेंड कर लेना, तो आपका यूएस पाकिस्तान यूएस रिलेशन वाला चक्कर है ना जी सीधा हो जाएगा। फिर हम वापस आते हैं इसके ऊपर, अपने जो ये पीस प्रोसेस है और इससे क्या इम्पैक्ट आया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी क्वेश्चन की है, पीस प्रोसेस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन ये जो अब आपने बिल्कुल ही थोड़ा सा ज़ाहिर बैकग्राउंड में हमने जाना है। एक टेबल आप बना लीजिए अपने अपने जो भी किताबें आपके पास कॉपीज़ हैं, उसमें एक हेडिंग आपने देनी है पीरियड की, पीरियड जी। दूसरी देनी है जी स्टेट ऑफ, क्योंकि हम ये 1950 से जा रहे हैं, स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर टेंशंस। Importance of Pakistan to US, ठीक है जी। Comments, remarks, सही है। ये 1 2 3 4 ये 4 हेडिंग बना लो, सारे बना लिए भाई।
इसमें किड़ी साइंस है यार, एक मिनट। 1950 जी, इधर लिखे जी 1950, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको कर लें। अब स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर टेंशन थी, दैट वाज हाई, ये हाई थी जी, तो इम्पोर्टेंस भी हाई हो गई। और इसमें क्या हुआ जी, मिलिट्री अलायंस की जो हमने वो सीटो सेंटर वगैरह पढ़ी थी, यूएस ने हमारे साथ, और मैसिव मिलिट्री एड दी हमें। कमेंट्स बाद में जब डिस्कस करेंगे फिर करते हैं। जानते हैं आपने इंटरनेशनल रिलेशन में ये टर्म पढ़ ली होगी जी, इंटरनेशनल रिलेशन में ये जानते की एक टर्म यूज होती है। हाँ, तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन किसी का है यहाँ पे? नहीं सर। किसने भी रखा हुआ? अच्छा, हाँ, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस, मतलब आप उसको फ्रेंडशिप भी नहीं कह सकते, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की डिप्लोमेटिक टर्म है कि जी स्टेटस को बरकरार कर रहे हैं, जो एक टेंशंस एक आप बिल्कुल ही आए फेस टू फेस, उससे ज़रा नीचे वाला लेवल है जी।